नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप सभी देख रहे हैं बीटा ट्रूथ। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत और नेपाल के रिलेशन को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे चाइना के बहकावे पे आके उन्होंने पहुंचाया। लेकिन कहा जाता है कि हर एक बुरे चीजों का अंत होता है। उसी तरीके से अब ना तो नेपाल में केपी ओली शर्मा की सरकार रही, ना तो चाइना का उतना प्रभाव रहा और भारत और नेपाल का रिलेशन नित नए आयाम को छू रहा है। और कहा भी जाता है कि भारत और नेपाल का जो रिलेशन है वो बेटी रोटी का रिश्ता है। कल भारत के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने ये जानकारी दी, अनुराग सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी कि भारत और नेपाल महाकाली नदी के बीच एक नया पुल बनाएगा और यह पुल स्क्रैच लेवल से शुरू होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह पुल कहां बनेगा और यह पुल क्यों महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। भारत और नेपाल का रिलेशन सदियों पुराना है। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है और भारत के बहुत सारे राज्यों का रिलेशन नेपाल के साथ जुड़ता है, दोनों की सीमा जुड़ती है। और भारत का छोटा सा राज्य उत्तराखंड की अकेले सीमा 275 किलोमीटर के करीब सीमा नेपाल से जुड़ती है। और बहुत सारे नेपाल के लोग भारत में नौकरियों की तलाश में आते हैं और यहां नौकरियां भी करते हैं। यह संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। भारत के भी लोग वहां जाते हैं। कई लोगों के वैवाहिक संबंध है, कितने की बहुएं नेपाल की है, कितने के दामाद नेपाल के हैं। तो ये सीमावर्ती इलाकों में चलता रहता है। एक तरह से कहिए कि दोनों के बीच कल्चरल रिलेशन है और आज नहीं है, सदियों पुराना है, भगवान राम के समय से ही, उससे पहले के भी। अब जो मैं ये बताऊंगा वो ये है कि उत्तराखंड जिसकी सीमा लगभग 275 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ जुड़ती है, तो उत्तराखंड के धारचूला महाकाली नदी पास करती है, आपको पता है। तो महाकाली नदी पर भारत के धारचूला और नेपाल के धारचूला को कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा एक नया पुल बनाकर, जिससे नेपाल के लोग तो फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, साथ ही साथ भारत के लोग भी फायदा उठाएंगे जो नेपाल जाना चाहेंगे, जिनका रिलेशन है और भी तरीके से, कोई पर्यटन के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मिथिला नरेश है ना, उनके राज्य में आता था नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा। तो हम लोगों का कल्चरल रिलेशन है नेपाल के साथ, बेटी रोटी का रिश्ता है। और नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको भारत जितनी तरीके से सहायता हो सकता है करता है। हालांकि बीते दिनों रिलेशन बिगड़े थे, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, अब शेर बहादुर देउवा नेपाल के नए पीएम बने हैं। तो ये सारी चीजें हैं और ये पुल 3 सालों में बनकर तैयार होगा और जल्द ही इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, भारत और नेपाल के बीच समझौते पे साइन होगा, तब ये पुल बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत जल्द इस पे साइन हो जाएगा। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज कीप वाचिंग एंड whoever watching me till now, I am thankful to them. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।